इस देश में चूतियों की कमी नहीं है, हमें चुनौतियों से लड़ना है। नहीं, ये प्रजातंत्र है ना। ये मालिक खड़े हैं नौकरों को उनकी औकात बताने। नहीं शस्त्र उठाया है बहुत भाई, आप ये बताइए शस्त्र उठाना तब पड़ता है जब अंतिम विकल्प युद्ध का पड़ता है। आज यहाँ दिन बाबू पटना कूच करेंगे, बिहार रणवीर सेना 2 देखेगा, वो भी ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव। मैं आपके साथ में हूं मनोज कुमार मिश्रा और यहाँ पर बड़े भाई दीपक पंडित जी भी मौजूद हैं। क्या लगता है भरत तिवारी जी को न्याय मिल पाएगा? आपको लग रहा है भीख मांगने पर खड़े हुए हैं का? मिल पाएगा आपको? मिल पाएगा कि छीनने खड़े हुए हैं, भीख मांगने नहीं खड़े हुए हैं। देखते देखते तो 1 महीने बीत गए, क्या हुआ? बात यह है कि भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक में बोला है कि दुर्योधन के सामने पहले जो है प्रयास किया जाता है, युद्ध तब किया जाता है जब अंतिम विकल्प होता है, और अंतिम विकल्प में फिर जानते हैं क्या होता है। महाभारत का रण होगा। अज्ञातवास था कि नहीं था? तो अज्ञातवास जब समाप्त होगा तो फिर सम्राट चौधरी से कहा जाएगा बहुत प्यार से कि अब तुम सावधान, अज्ञातवास समाप्त हुआ। अब हम युद्ध मतलब की तैयारी में हैं। किसकी अब हम तैयारी युद्ध की तैयारी में हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये अंतिम किला है। इसके बाद पटना कूच होगा। अच्छा, अगली बार पटना कूच होगा, हाँ। और पटना जब कूच होगा तो निर्णय होगा। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं कि भरत तिवारी की जगह अगर तिवारी के अलावा कोई और सरनेम होता तो वो महान नहीं बनता, ना ही भगत सिंह। काय बंटी यादव नहीं बन गए अभी? बिल्कुल। पटना के अंदर देखो हुआ तो है। बंटी यादव का मैं कहता हूँ सैल्यूट करने वाला बंटी यादव को। हाँ। चंद्रशेखर आजाद तिवारी के साथ साथ हमने भगत सिंह को भी खो दिया, दोनों लोगों को खो दिया 1 महीने के अंदर। और सेकंड, कुछ लोग ये कहते हैं कि भरत तिवारी आदमी नहीं, गुंडा था वो। कौन कह रहा है? मतलब आप चंद चूतियों इस इस देश में चूतियों की कमी नहीं है, हमें चुनौतियों से लड़ना है। अच्छा, चूतियों से नहीं लड़ना है। अगर न्याय नहीं देती है सरकार तो फिर दूसरा न्याय देगी कैसे नहीं भाई? ये अच्छा ये बताइए, राज्य सरकार बात सुनिए सरकार हमारी बनाई हुई भाई साहब, ये बताइए राजशाही नहीं है, प्रजातंत्र है ना। ये मालिक खड़े हैं नौकरों को उनकी औकात बताने। जैसे इन लोगों ने राज्य सरकार का तो जो भरोसा था, तो राज्य सरकार से तो राज्य सरकार में तो सम्राट चौधरी का बयान है उठपटांग है। हम उनसे खाली ये पूछेंगे तो माल कहाँ से मंगवाते हो पीने वाला? कभी कहीं तो विक्षिप्त था, कभी कहीं तो अपराधी था, कभी कहीं तो जांच बैठा लेंगे, कभी कहोगे पुलिस का साथ देंगे। मतलब वही हाल है कि बिहार का वो गाना फेमस हुआ था, छन छन बजले तोर मुजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। तो वहाँ क्या हाल है यार? अपना जो है तुम बताओ। तो हमको तो उसका एक चीज समझ में नहीं आता। एक बयान में कहता है डीजीपी ने हमसे बोला ये विक्षिप्त था, तो सीधे बोलते हैं अगले बयान में कि डीजीपी ने मुझको चूतिया बना दिया। और या तो वो ये कह दे कि हमने बिहार की जनता को चूतिया बना दिया। पागल होता है तो पागल का मतलब ये थोड़ी कि अगर कोई पागल हो तो आप उसका इनकाउंटर करो, ये कौन सी बात है? हत्या कारण पूछो क्या है? एसडीएम साहब ने वहां पर स्कूल बनवाया था, एक स्कूल बनवाया गया था, स्कूल की छत चू रही थी, स्कूल की छत चू रही थी। मेरी चंदन से बात हुई, चंदन ने मुझे जो बताया उसके छोटे भाई ने, स्कूल बना, स्कूल की छत चू रही थी। मेरे लाइव में वो बात चंदन ने बोली है, मेरे लाइव में मेरे प्रोफाइल पे पड़ा होगा, देखिएगा आप जाके। चंदन ने, भरत के छोटे भाई ने बोला कि वहां पर जो है जब छत चू रही थी, ये जाके डीएम एसडीएम को ज्ञापन दिया है, तो डीएम एसडीएम इससे बदतमीजी किया है। जब और जब उसने बदतमीजी किया है तो इसकी पकड़ा हुई है, तब इसके पिता ने इसको मारा है, और 2 दिन तक इस बच्चे को प्रवोक किया गया है, तब मजबूरन उसने शस्त्र उठाया है। ऐसे नहीं शस्त्र उठाया है बहुत भाई। आप ये बताइए शस्त्र उठाना तब पड़ता है जब अंतिम विकल्प युद्ध का पड़ता है। आज यहाँ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं हो रहा है। बगली में देख लीजिए, कल से राम जी को पता नहीं किसके ढपली बज रही है, वहां उपद्रव हो रहा है। एक ये भरत भूषण का मामला है, यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, आपको खुद देखने को मिल रहा है कितनी शांति से खड़े हैं। लेकिन जिस दिन बाबू पटना कूच करेंगे, बिहार रणवीर सेना 2 देखेगा, वो भी ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला।